पहले ही मेरे दोस्त फिदा हुसैन ने आपको इन चीज़ों के बारे में पढ़ाया था। मैं थोड़ा इनको ज़्यादा एलोबरेट करूँगा, आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझाऊँगा। तो पहले आप लॉगेट की जो टेस्ट है उसकी नेचर को समझें। ठीक है, नेचर से मुराद ये कि जो टेस्ट लेने वाला है वो आपसे चाहता क्या है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखें। पहली ये बात, अब वो आपसे क्या चाहता है, बेसिकली ये चीज है कि आपकी वो इंफॉर्मेशन चेक कर रहा है, आपकी वो मेमोरी चेक कर रहा है कि आपको किसी प्रोविजन का, जैसे ही वो प्रोविजन लिखा हुआ है कोड के अंदर, लॉ के अंदर, पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर या क्यूएसओ के अंदर या फिर जो है सीपीसी के अंदर या फिर जो है सीआरपीसी के अंदर, उस स्पेसिफिक प्रोविजन का आपको पता भी है या नहीं है। क्या वो स्पेसिफिक प्रोविजन आपको माइंड में है, याद है? आपकी वो नॉलेज चेक नहीं कर रहा, आपको वो ये नहीं पूछ रहा कि आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा है उस स्पेसिफिक प्रोविजन के हवाले से। बेसिकली आपसे वो पूछ रहा है कि उस स्पेसिफिक प्रोविजन में है क्या, उसमें शेल है, मे है, नो है, नॉट नो है, ईयर इन है, कॉन्टेनरी है, उस प्रोविजन में स्पेसिफिकली है क्या चीज। ठीक है, पहले ये चीज याद रखनी है आपको। अभी मैं आपको इस पॉइंट आपको ज्यादा समझाऊंगा। अभी आपको इस लेक्चर के अंदर दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला कि आज थोड़ा स्टार्ट किया है हमने चैप्टर 1 किसका, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो है बेसिकली लॉ गेट के अंदर 3 या 4 सवाल आते ही आते हैं 10 में से अंदर। पहला चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि इसको थोड़ा अच्छे नमूने से समझाऊं, इसको थोड़ा बहुत अच्छे नमूने से आपको एलोबरेट करूं, ताकि आपके 3 या 2 मार्क्स या 4 मार्क्स, अगर 4 या 3 एमसीक्यूज आते हैं तो ये 3 मार्क्स हो गई, 3 या 4 हो गई कि आप अच्छे नमूने से उसको उठा लें, गेन कर लें, क्योंकि लॉ के अंदर एक एक मार्क है। ठीक है, अब आ गई एनेक्टमेंट डेट क्या है, या एनेक्टमेंट डेट से मुराद ये है कि ये लॉ जो है कब पास हुआ था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है कब पास हुआ था। वो पास हुआ जिसे कि आपको पता है कि पुनः लॉ है। ठीक है, 22 मार्च 1898, 1898 जो है साल था। डेट कौन सी थी, 22 मार्च को, जब ये कानून आपका पास हुआ था। ठीक है, शॉर्ट टाइटल यानी कि इसका शॉर्ट नाम क्या है, उसको हम किस नाम से बुला सकते हैं, वो कहता है कि इसको हम कहते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, अब कमेंसमेंट इसकी कब हुई थी, कब ये शुरू हुआ था, कब से ये लागू होना शुरू हुआ, कब से जो है ये अफेक्टिव होना शुरू हुआ, कब से जो है गवर्नमेंट ने इसको जो है लोगों के ऊपर लागू करना शुरू किया, उसकी डेट जो है क्या है, 1 जुलाई 1898। ठीक है, यानी जुलाई का पहला दिन। कौन से जुलाई का, 1898 के जुलाई का। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी एक्सटेंट क्या है। एक्सटेंट से मुराद ये है कि इसकी जो है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कितनी होगी, कितने एरिया पे जो है ये फैला होगा। तो ये कह रहा है कि भाई ये होल ऑफ पाकिस्तान पे होगा। ठीक है, सारे पाकिस्तान के ऊपर लागू होगा, कोई एक एरिया नहीं है पाकिस्तान का जिसपे ये लागू नहीं होता। ठीक है, और उसके आगे कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी, यानी कि अगर कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन ना हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि इस कोड के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी लॉ बताया गया है, किसको अफेक्ट नहीं करेगा, स्पेशल या फिर लोकल लॉ को। यानी कोई भी अगर स्पेशल हो या लोकल लॉ हो उसको जो अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ना ही ये स्पेशल जुरिडिक्शन हो, यानी कि अगर कोई स्पेशल कोर्ट हो, स्पेशल लॉ हो और जुरिडिक्शन उस कोर्ट की स्पेशल आती हो या फिर जो है उस लॉ की स्पेशल जुरिडिक्शन आती हो, तो उसको भी क्या नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा। या फिर जो है कोई स्पेसिफिक पावर हो, स्पेशल पावर हो किसी अथॉरिटी को, किसी अथॉरिटी की, तो उसको भी क्या नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा, उसके ऊपर भी ये लागू नहीं होगा। या फिर कोई स्पेशल प्रोसीजर हो जो कि किसी और लॉ में दिया गया हो,
उसको भी क्या नहीं करेगा, ये अफेक्ट नहीं करेगा। अब आते हैं लॉगियर के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि आपको आपकी वो क्या पूछ रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन चेक कर रहा है, तो आपसे वो पूछ सकता है कि एक्सटेंट कितनी हो सकती है, आप बता, उसमें लफ्ज होगा कि आप पाकिस्तान, होला पाकिस्तान पूछ सकता है, या फिर जो है सिंध हो सकता है, या फिर आपको वो दे सकता है कि नथिंग हियर इन कंटेन, किसको अफेक्ट नहीं करेगा, शल, नथिंग हियर इन कंटेन शल अफेक्ट, मे अफेक्ट भी आपसे वो पूछ सकता है कि आपको पूछ सकता है कि इसमें जो है शल अफेक्ट दिया गया है या मे अफेक्ट दिया गया है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि क्या इसमें स्पेशल लॉ या लोकल लॉ दिया गया है, या फिर जो आपसे पूछ सकता है कि इसमें स्पेशल जुडिक्शन है या जो है स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर है, क्या उसको फिट करता है या नहीं करता। तो आपको क्या करना है, ये जो लफ्ज हैं, ठीक है, इनको जो है जहन में रखना है। लेट से मैं आपको एक एमसीक्यूज बना देता हूं ताकि आपकी एलोबरेशन जो है आपको जहन में जो है क्लियर किया जाए। लेट से अब हम उसके एमसीक्यूज बनाते हैं। एमसीक्यू कैसे बनेगा, ठीक है, नथिंग हियर इन कंटेन, ये टी ले ली, contained, nothing here in contain shall affect। ये एमसीक्यू बन गया आपका। अब आपसे पूछ सकता है कि ऑप्शन कौन से दे सकता है, ऑप्शन ए ले ले, बी ले ले, सी ले ले, ठीक है, क्या है, स्पेशल लोकल लॉ एक आ गया, ठीक है, नथिंग, सी लेने आप कोई भी एग्जाम्पल, लेट से ये एक एमसीक्यूज है, मैंने लिखा है नथिंग हियर इन कंटेन शल अफेक्ट। अभी ये आपको फिल करना है, क्या, स्पेशल लोकल लॉ, नथिंग, एनी लोकल प्रोसीजर, ठीक है। अब इनमें से आपको मैच करना है इस सेक्शन से कि सेक्शन में कौन सा लफ्ज दिया गया था, क्या स्पेशल लोकल लॉ दिया गया था, या फिर नथिंग दिया गया था, या एनी लोकल प्रोसीजर। क्या लोकल प्रोसीजर है, नहीं, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर लिखा गया है, ठीक है, नथिंग है इसमें लफ्ज सेक्शन के अंदर, एक्सटेंट के अंदर है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब सेक्शन के अंदर क्या मौजूद है, स्पेशल और लोकल लॉ मौजूद है, ये हो गया, नथिंग स्पेशल और लोकल लॉ, ये आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से एमसीक्यूज आएंगे, आपको इस तरह से अल्फाज याद रखनी है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डेफिनेशन स्टडी करेंगे इंशाअल्लाह।